कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वदर्शी पूर्णानुराग सागर सारमूर्ति साराधिका मयि ददामि कृपां करोतु। अनर्पितजयं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिरदं वसन्दीपित सदा हृदयचन्दरे स्फुरतु वत्सचीनन्दनः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या चाचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमात्मरथो महन् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राड्रहो नापरा। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावम्बरः पीडं परिवृततरं रूपकन्याजलं वै वंशीचन्दनमधुरिममदामोदमानं वन्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। गौराङ्गे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्राञ्चलेन्द्राधिमा वक्षोदे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो तुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि रसेन जनिमा ध्यानेस्तु मे गोचर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रथम श्लोक का मंगल रसास्वादन परिवारा श्री गुरुदेव के द्वारा श्रवण किया। किसी भी दिव्य रस के आस्वादन के लिए तीन बातें जीवन में अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। हमारे पास
एक दिव्य स्वच्छ उत्तम पात्र हो और उस पात्र की स्वच्छता के लिए 3 बातें जीवन में अनिवार्य हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्सत्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तरूढं सत्यम परम धीमहि। वह परम सत्य हमारी बुद्धि में अवतीर्ण हो, उसके लिए 3 चीज चाहिए। तेजो वारि मृदाम, तेज कहीं से आग प्राप्त हो, तेज प्राप्त हो, पानी प्राप्त हो और मृदाम मिट्टी प्राप्त हो। हृदय में भगवान से मिलने की आग आ जाए, आंखों में भगवान के प्रेम के आंसू आ जाए और माथे के ऊपर संतों की चरण रज आ जाए, तो इन तीनों के प्राप्त होते ही हृदय का पात्र इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना दिव्य अपूर्व भाव से युक्त हो जाता है कि जिसमें भरकर भगवान के दिव्य मंगल रस का आस्वादन किया जा सके। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, मेरे दिव्य रस के आस्वादन में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो और कोई बाधा नहीं है। बड़े बड़े काल कर्म प्रारब्ध, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं, बड़े बड़े दुर्धर्ष संघर्ष, मेरी रस की प्राप्ति के लिए कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने विद्वान हो अथवा अपठित हो, आप कितने धनवान हो अथवा दरिद्र हो, आप कितने सुंदर हो अथवा कुरूप हो, आप कितने बलवान हो अथवा दुर्बल हो, आप कौन सी योनि में हो, कौन से संप्रदाय में हो, कौन सी उपासना में हो, कौन से सत्य में हो, कौन से तथ्य में हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। केवल भागवत के मंगल रस के आस्वादन के लिए मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम सद्भाव सदोदय, जीवन का वह अनिर्विण्ण दिव्य अमृत श्रेय वहीं से प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने जीवन में निष्कपट हो जाए। हमारे पास और कुछ हो या न हो, लेकिन कम से कम हमारे स्वभाव में कपट न हो। हम सारी अपरा और अपरा विद्याओं से युक्त हों, दुनिया की सारी संपदाओं के स्वामी हों, मदन कुसुमाकर काम इंद्र वरुण कुबेर के सौंदर्य को लज्जित करने वाले सुंदर हों, हम कितने भी अपूर्व दिव्य नाना प्रकार के सुमधुर कलाओं से, ललित कलाओं से, दर्शनों से, नाना प्रकार के और गुणों से युक्त हों, अगर हमारी वृत्ति में कपट है, हमारी वृत्ति में कलुष है, हमारी वृत्ति में किल्बिष है, हमारी वृत्ति अगर नीरस और कर्कश है, तो हम अपनी जिंदगी में उस अपूर्व दिव्यानंद के आस्वादन की पात्रता, योग्यता प्राप्त करने में असमर्थ और असक्षम हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी का सर्वोत्तम स्वरूप, जिंदगी की मंडल में उपादेयता वही प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है, जहाँ वृत्ति निष्कपट हो जाए। धर्म प्रोज्झित चैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्ध चेत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छं। भागवत कहती है कि मैं तुम्हें कोई विशेष रस दूंगी, ऐसा मेरा संबोधन नहीं है। सारा संसार जिंदगी में यही जितने भी संबंधी हैं, व्यवहारिक हैं, रिश्तेदार हैं, आत्मीय जन हैं,
सब जीवन में यही तो आश्वासन दे रहे हैं, हम तुमको ये सुख देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें यह रस दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। भविष्य के आश्वासन है। लेकिन जब समय आता है तो कोई सहायता के लिए उपलब्ध नहीं होता, कोई वह सुख सुविधाएं नहीं देता, किसी तरह का कोई आश्रय जीवन में प्राप्त नहीं होता। लेकिन श्रीमद् भागवत भविष्य की बात नहीं कर रही। श्रीमद् भागवत की तो सत्व है, प्रतिज्ञा है कि सद्यो हृदय वरुद्ध क्षेत्र भी शुश्रू शुभिस्तक्षणात्, मैं तुम्हें ब्रह्मानंद प्रदान करूंगी। ऐसा नहीं, मैं तो इसी क्षण ठाकुर को पकड़कर सद्यो हृदय वरुद्ध क्षेत्र भी शुश्रू शुभिस्तक्षणात्, मैं इसी क्षण ठाकुर को पकड़कर और तुम्हारे हृदय में बंदी बना दूंगी। इसी समय तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए एक ही करने योग्य बात है कि हम अपने हृदय को निष्कपट कर लें। अगर हृदय निष्कपट हो जाए, कलुष किलबिश कर्कशताओं से मुक्त हो जाए, तो श्रीमद् भागवत इसी क्षण हमें भगवान का दिव्यानंद प्रदान कर देगी। हम में और भगवान के बीच में दूरी कितनी है? केवल कपट की, केवल अहंकार की, केवल वासना कामनाओं की। जैसे कुछ छोटे से कांटे सामने पड़े हों तो इधर उधर के जन एक दूसरे से नहीं मिल पाते, ऐसे ही हमने ही अपने कर्म से, संकल्प से, असत्संग से, असत विवेक से, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, असत्य के उन कांटों को प्रकट कर लिया है, जिनके कारण हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए भागवत जी कहती हैं कि जीवन का वह परमानंद तभी प्राप्त उपलब्ध हो सकेगा जब हम वृत्ति में निष्कपट हो जाए। और जिस क्षण निष्कपट होते हैं, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कपट का निवारण हुआ नहीं कि ठाकुर के प्रकट का मुहूर्त प्राप्त हुआ नहीं। सबसे बड़ा मुहूर्त कौन सा है? जब वृत्ति निष्कपट हो जाए। इसलिए हम श्रीमद् भागवत के ऊपर क्या चढ़ाएं? भागवत के ऊपर चढ़ाने के लिए अगर हमारे पास सबसे उत्तम कोई उपहार है, सबसे उत्तम कोई वस्तु है, तो वह है हमारे हृदय में भरा हुआ कपट, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए दुर्व्यसन, हमारे जीवन से लगी हुई चिंता। चिंता ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मैं तुम्हें चिता के ऊपर न चढ़ा दूं तब तक चैन से बैठने वाली नहीं हूं। इसलिए भागवत जी कहती हैं, लाओ अपनी चिंता मुझे दे जाओ। बोले महाराज, चिंता जब दे देंगे तो हमें कुछ प्रसाद मिलेगा? बोले हाँ भैया, प्रसाद भी जरूर मिलेगा। अपनी चिंता मुझे दे जाओ और प्रसाद में मेरा चिंतन तुम ले जाओ। जब हम चिंता भागवत को दे देते हैं तो भागवत अपना चिंतन हमें दे देती है। और दोनों की प्रतिज्ञा है। चिंता की प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं तुम्हें चिता पर न चढ़ा दूं तब से चैन से बैठने वाली नहीं हूं। और दूसरी तरफ चिंता की भी प्रतिज्ञा है। महाराज, चिंता ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तुम्हें चिता पर चढ़ा दूंगी, और चिंतन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तुम्हें राधा गोविंद की गोदी में चढ़ा दूंगी। चिंता हमें चिताब के ऊपर चढ़ा देगी और चिंतन हमें राधा माधव के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए श्रीमद् भागवत से बस ये अदला बदली करनी है कि चिंता के बदले में चिंतन मिल जाए। बताओ, इससे सस्ता सौदा हो सकता है? टूटे फूटे घड़े के बदले में नया घड़ा मिल जाए, फटे पुराने कपड़े के बदले में पश्मीना मिल जाए, महाराज पीतल और लोहे के बदले में हीरा और स्वर्ण मिल जाए। ऐसा व्यापारी तो मूड ही हो जाए जो लोहे के बदले में सोना दे दे, जो जर्जरित वस्त्र के बदले में पश्मीना और सिल्क दे दे, जो पिछले टूटे हुए मिट्टी के भांड के बदले में नया अमृत भरने योग्य कलश दे दे। ऐसे ही यह तो श्रीमद् भागवत का ही मंगल द्वार है, जहाँ चिंता के बदले में भी चिंतन मिल जाता है, जहाँ वासना के बदले में भी उपासना मिल जाती है, जहाँ समस्याओं के बदले में समाधान मिल जाता है,
यहाँ दुर्दशा के बदले में सद्दिशा प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है कि हम अपने जीवन में निष्कपट हो जाए, निष्कलुष हो जाए। हमारी दृष्टि में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में, हमारे गमनागमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन किसी भी क्रिया प्रक्रिया में कोई चैतव न हो, कोई कपट न हो। और जब वृत्ति निष्कपट हो जाती है तब निगम कल्प तरुर जलितम फलम सुखमुठात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भागुजा। तो निगम वृक्ष से या श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य फल भगवान की कृपा से हम मनुष्यों को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। इसको पिएगा कौन? श्रीमद् भागवत तो प्राप्त हो गई, इसका पान करने में कौन समर्थ है? कठोर नहीं, व्यवहारिक नहीं, अहंकारी नहीं, निंदक नहीं, इसका पान करने में कौन समर्थ है? बोले रसिका भुवि भावुका, जो रसिक है और भावुक है। भावुक का मतलब जो सदैव भगवान के अपूर्व आनंद के भाव में रहते हैं, एक हमेशा अभाव में रहता है। उसे जब मुलाकात करो तभी उदास, तभी हताश, तभी निराश, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक दूसरों के प्रभाव में रहता है, वो दूसरों की ही चर्चा करता रहता है। मालूम है उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनका बेटा ऐसा, उनकी पत्नी ऐसी, उनके पिता ऐसे, उनके ताऊ ऐसे, उनके चाचा ऐसे, उनके मामा ऐसे। एक है जो अभाव में अपने ही अभाव का गान करता रहता है, तब मेरे साथ ऐसा हो जाता तो आज ऐसा हो जाता, और तब ऐसा हो जाता तो आज ऐसा हो जाता। बस में थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो जिंदगी भर अपने अभावों का ही रोना रोते रहते हैं। और एक है जो जिंदगी भर दूसरों की चर्चाएं करते रहते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। और संसार में ये दो प्रकार के ही मनुष्य हैं, एक है जो अभाव में रहता है, एक है जो प्रभाव में रहता है। लेकिन एक संत है जो श्री राधा रमन के भाव में रहता है। न वह किसी की उपलब्धियों से प्रभावित है और न वह अपने जीवन की किसी प्रतिकूल दशा के लिए पश्चाताप में डूबा हुआ है। और तो सदैव शुभ चिंतन में, शुभ कर्म में, सत्संग में, श्रेय में, अभ्युदय में सदैव परिपूर्ण और आनंदित रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जिनके लिए है, रसिका, जो रसिक है, गाय के रसिक हैं, हरि कथा के, भगवत चरित्र के जो रसिक हैं। हम तो रसिक तो हैं, लेकिन चाय के रसिक हैं महाराज, चाय के। चाय का प्याला देखा नहीं है, नाच उठे, वाह 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 वाह, जय हो। दिन ही नहीं उठा, आंख ही नहीं खुल रही थी, चला ही नहीं जा रहा था। अरे अरे हमको तो मूड ही ऑफ था। चाय का प्याला मिला नहीं कि मूड वापस लौट आया, शक्ति लौट आई, फुर्ती आ गई, चुस्ती आ गई। जय हो देवी चाय। चाय के बिना न फुर्ती, न चुस्ती, न महाराज कोई शक्ति, न कोई चेतना। रसिक चाय के हैं, चाय के महाराज। और यहाँ से व्यासासन से क्या नाम ले, न जाने कौन कौन सी चीजों के हम गुलाम और अधीन हो गए। 2-2 रुपए की चीज, लेकिन उसके बिना न उठा जाता है, न बैठा जा सकता है। जिंदगी में रस ही नहीं। अगर वो न मिला तो सजा हो गई, जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। यहाँ सुखदेव जी महाराज जान कर रहे हैं, रसिका, काय के रसिक, हरि कथा के जो रसिक है, भगवत चरणों के चिंतन के जो रसिक है, सत्संग के, संतों के जो रसिक है। रसिका भुवि भावुका, भगवान के भाव में रहते हैं और भगवान के अमृत रस का सदैव पान करते रहते हैं। उनके जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं,
भगवत भाव में भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। जिसके हृदय में भाव का उदय होता है उसकी वृत्ति तो कामधेनु के समान सदैव राधा माधव के रस का दोहन करती रहती है। आपके पास कला हो दोहन करने की, हर आदमी का दोहन किया जा सकता है और जिसके अंदर जो भरा हुआ है वही निकलता है। किसी कामी का दोहन करो तो काम निकलता है, किसी क्रोधी का दोहन करो तो क्रोध निकलता है। बस उसे छेड़ दो जरा, उसके अहंकार को जरा छेड़ दो, फिर उसका जितना भी क्रोध है सब प्रकट हो जाता है। कामी को जरा सा उसके काम का प्रोत्साहन मिल जाए, गति मिल जाए, फिर सारा काम बाहर निकल आता है। लोभी का लोभ निकल आता है। हर व्यक्ति के स्वभाव, उसके सत्व, उसकी वृत्ति में रहने वाली जो उसके सहज रूप के सत्व हैं, बुद्धिमान उसका दोहन कर लेते हैं। जब संसार का दोहन करते हैं तो केवल काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, आसक्ति, संसार के पदार्थ ही जीवन में प्राप्त होते हैं। लेकिन जब संतों का दोहन होता है तो श्रीमद् भागवत प्रकट हो जाती है। अर्जुन ने दोहन कर लिया श्री कृष्ण का तो गीता प्रकट हो गई। परीक्षित ने दोहन कर लिया सुखदेव जी का तो भागवत प्रकट हो गई। आचार्य जनों ने दोहन कर लिया कृष्णदास कविराज का तो चैतन्य चरितामृत प्रकट हो गई। हमारा आपका कोई दोहन करे तो क्या निकलेगा? केवल मुकदमेबाजी, केवल शिकायतें, केवल धोखाधड़ी, केवल दूसरों की निंदा स्तुति, जिंदगी में पाए हुए क्षुद्र पदार्थों के पाए जाने का अहंकार, खोए जाने की पीड़ा। इसके अतिरिक्त और क्या निकल सकेगा बुद्धि में से? लेकिन श्रीमद् भागवत रस कौन ले सकेंगे? सभी सुन रहे हैं, सभी पा रहे हैं, सूर्य की रोशनी सब ले रहे हैं, सब प्रकाश ले रहे हैं, लेकिन कमल विकास ले रहा है। सब रोशनी लेते हैं लेकिन कमल विकसित हो जाता है। सब प्रकाश लेते हैं, कीचड़ पर भी रोशनी पड़ती है, मक्खी मच्छरों पर भी धूप पड़ती है, कंकड़ पत्थरों के ऊपर भी धूप पड़ती है, लेकिन उस दुर्गंध से भरे हुए कीचड़ में सने हुए कमल की पंखुड़ियों का भगवान सूर्य की प्रथम किरण जैसे ही स्पर्श करती है, महाराज वह खिल उठता है और उसके गर्भ में भरा हुआ मकरंद जैसे उसके पत्रों पर बिखर कर सरोवर की उस असह्य दुर्गंध को भी सुगंध में बदल देता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मुरझाया हुआ हमारे भाव का जो कमल है, उस भाव के कमल के ऊपर हमारे ही सौभाग्य के आकाश में जब किसी संत की कृपा का सूर्योदय होता है और उसकी कृपा और ज्ञान की किरणें हमारे जीवन के सत्य के ऊपर पड़ती हैं, तो बड़े बड़े दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, असत्य, क्रूरता और नृशंसताओं के गर्दनों में, सरोवर में फंसे हुए प्राणी का आत्म कमल भी खिल उठता है और उसके अंदर जन्म जन्मांतरों से भरी हुई राधा माधव के प्रेम का मकरंद बिखर जाता है। फिर बड़े बड़े सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, हिरण्यनाथ और माधव और न जाने कितने दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी भगवान की कृपा से मंगल आनंद में निमग्न हो जाते हैं। जीवन का वह परम सत्य संपादित हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, आस्वादन करें। लेकिन कौन कर सकेगा? बोले रसिका, रसिक होकर। किसी चीज के जब हम रसिक हो जाते हैं तो महाराज वह वस्तु हमें कितना सुख देती है, चाहे वो कितनी भी क्षुद्र वस्तु हो। लेकिन भगवान के जो दिव्यानंद के रसिक हैं, उनके आनंद की क्या सीमा। संसार की छोटी छोटी वस्तु जिसमें हम आसक्त हैं, निमग्न हैं, डूबे हुए हैं, उनकी प्राप्ति ही हमें कितना सुख देती है। परिणाम चाहे हमें किसी दुर्दशा में डाल दे, तो उसकी प्राप्ति हमें कितना सुख देती है। और जो भगवान के प्रेम के रसिक हो गए हैं, उनके जीवन में भगवत रस का दिव्य आनंद, अपूर्व आनंद का मंडल वर्षण कर देता है। इसलिए यह श्रीमद् भागवत की रस का आनंद किन्हें मिलेगा? जो रसिका भूमि भाव का रसिक होकर भगवान की कथा के, भगवान के नाम के, भगवान के गुणों के, भगवान के सत्व के रसिक होकर हम उस अपूर्व रस का आस्वादन करेंगे। तृषा बंद तो है पीजिए। कितना भी उत्तम से उत्तम रस हो,
लेकिन प्यास नहीं। बढ़िया से बढ़िया अनार का रस हो, अनन्नास का रस हो, बढ़िया से बढ़िया काजू बादाम की ठंडाई हो, बढ़िया से बढ़िया लीची का शरबत हो, लेकिन अगर नशा नहीं है, प्यास नहीं है तो सब व्यर्थ है। रोजी के सामने कितने भी बड़े बड़े मिठाई रखो, जैसे बुखार चल रहा हो, जैसे ज्वर चल रहा हो, इसका पित्त बिगड़ गया हो, बात कफ पित्त विकृत हो गया हो, इसका मुंह कड़वा हो गया हो, उधर जिसका विकृत हो, उसके सामने कितने भी सुंदर चर्व चोष्य लेय भक्ष्य भोज्य अम्ल पित्त कटु कषाय मधुर सप्त रसों से युक्त कितने भी नैवेद्य और पटवान रखो, लेकिन वह पटवान उसे रस नहीं देते, उसके जी को और बिगाड़ देते हैं। भैया हटाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। जैसे पृथ्वी के उत्तम से उत्तम पदार्थों को रोगी आस्वादन नहीं कर पाता, रागी आस्वादन नहीं कर पाता, ऐसे ही जिसकी वृत्ति में अहंकार है, जिसकी वृत्ति में दुराचार व्यभिचार है, जिसकी वृत्ति में नाना प्रकार की असद वासना कामना देहिषणा वित्रैषणा नाना प्रकार के असद व्यवहारों का समावेश और प्रवेश है, और राधा माधव के मंडल रस का आस्वादन करने में समर्थ नहीं हो पाते। महाराज वो अपवित्र से अपवित्र वस्तु को ही सुख मानते हैं। अगर बढ़िया सुंदर गुलाब और केवड़े के का जल जिसमें पड़ा हो, कमल जिसमें खिले हुए हो, महाराज बहुत अच्छा पवित्रतम पानी हो, गुलाब केवड़े के इत्र हो, सोने के जिसके किनारे हो, नाना प्रकार के कमल जहाँ खिल रहे हो, वहां किसी सुअर को लाकर डाल दो तो बीमार हो जाएगा। अरे भैया क्या गंदी जगह में मुझे ले आए, और कीचड़ में उसे डालो, दुर्गंध हो तो महाराज नाना प्रकार की कीचड़ हो तो मंद मंद मुस्कुराता है, वाह नंदन कानन में आ गया। संसार के साधारण व्यक्ति की भी यही दशा है, दुराचार व्यभिचार अनाचार असत्य दूरता और वासनाओं की कीचड़ में तो वह समझता है नया युद्ध शुरू हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गया, नया विज्ञान आ गया, बुद्धि का विलास और संसार का कितना प्रकाश हो गया। इन नाना प्रकार के माध्यमों से वो केवल दुराचार व्यभिचार के गर्त में ही निपतित होता जाता है और सत्संग में आकर सो जाता है। लेकिन एक संत जन है जो उस अमृत रस का आस्वादन लेते हैं, रस लेते हैं। अतः रसिका भूमि भागवता, जीवन में रसिक होकर तृषावंत हो, तड़प आ जाए। ऐसे दुनिया के व्यवहार के लिए हम तड़प उठते हैं। रात ही देर हो जाए दुकान पर जाने पर कितनी तड़प, न पत्नी अच्छी लगे न बच्चा अच्छा लगे, खींच उठे, पूरा घर शिकायत से भर जाता है। वो पत्नी, अरे 8 बजे तक तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे, 10 बजे दाड़ रहे हो। बोले तुझे अपने प्रेम की मत रही है, वहां चिपरे ग्राहक लौट गए होंगे। महाराज ऐसी तड़फ दुकान पर जाने की, न पत्नी अच्छा लगे, नाश्ता अच्छा लगे, न भोजन अच्छा लगे, और दुनिया के सुख लेने के लिए कैसी तड़फ। वही तड़फ ठाकुर के भजन के लिए आ जाए, वही तरफ भगवान के मंदिर के लिए आ जाए, रसिक हो जाए, गाय के रसिक हो जाए, हरि कथा के रसिक। जो संत हैं उनका मन कहीं नहीं मोहा जा सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं जो शिव को कैलाश से उतार सके। लेकिन जब अगस्त रामायण की कथा कहते हैं तो शिव भी कैलाश से उतर आते हैं। किसी की ब्रह्मांड में क्षमता नहीं है कि श्री राम को हनुमान जी को श्री राम की सेवा से अलग कर सके। लेकिन जब राम कथा होती है तो हनुमान जी भी राम को छोड़ देते हैं। बोले भगवान थोड़ी देर की छुट्टी चाहिए, सेवा करते करते बहुत थक गया। बोले थकावट दूर करने के लिए कहाँ जाना चाहते हो? बोले तुम्हारी कथा सुनने के लिए जाना चाहता हूँ। जीवन का वह परिपूर्ण श्रेय उदित हो जाए, प्राप्त हो जाए, इसलिए रसिक हो जाए। हरि हनुमान जी महाराज हैं कथा के रसिक, भोलेनाथ हैं कथा के रसिक, देवर्षि नारद हैं कथा के रसिक, सनकादिक हैं कथा के रसिक, सौनकादि ऋषि हैं कथा के रसिक। इसलिए रसिका भूमि भावुका, जो कथा के रसिक हैं, जो सत्संग के रसिक हैं। हमारा कथा की रसिक कौन है? श्रीमंतनी गोपियां।
जो उद्धव से कहती है, उद्धव अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले गए, कोई फर्क नहीं है, ले गए ले जाओ। श्री कृष्ण को लोकमंगल के लिए श्री कृष्ण को छोड़ा जा सकता है, लेकिन दुस्त्यजक तक कथार्थ, श्री कृष्ण को छोड़ा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की कथा नहीं छोड़ी जा सकती। कथा मात्रैक जीवनम। बड़े बड़े संत हैं जिनके जीवित रहने का विटामिन क्या है, टॉनिक क्या है? केवल हरि कथा।